नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, ठंड का मौसम तो चल ही रहा है, लेकिन आगे आने वाले मौसम में जो है बसंत का मौसम रहेगा। लेकिन आप हम सभी जानते हैं कि बहुत सी सब्जियां जो हमने लगाई थी, जैसे बंद गोभी है, फूल गोभी है, ये सारी चीज़ें तो तैयार हो ही रही है, लेकिन साथ ही हम इसके फलों की भी तैयारियां कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे गोभी जो है, जो हमने जुलाई के महीने में लगाई थी, वो सारी गोभी अब हमारी ख़त्म होकर और अब हमें नई गोभी जो है वो फिर से एक बार तैयार करने के साथ ही हमें कुछ ऐसे पौधे जिन पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि सब्जी के बाद में अगली जो हमारी गार्डनिंग होगी ना, वो होगी हमारी फलों वाली। लेकिन आप सभी जानते हैं, जब हम एक नई गार्डनिंग शुरू करते हैं हर दूसरे तीसरे महीने, तो उस महीनों में हम नई खाद की तरफ एकदम बढ़ते हैं। नई खाद की तरफ का मतलब है जैसे कि समय समय पर किस पौधे में हमें कौन सी खाद देनी है, जिससे कि इस तरीके से हर एक पौधे में, हर एक डाल में इस तरीके से फूल जो है वो बनना शुरू हो जाए। फूल के साथ ही जो उसमें फलियां बन रही हैं, क्या उन फलियों में दाने आ रहे हैं, और इन दानों के लिए हमें कौन से खाद की ज़रूरत पड़ती है। आप हम सभी जानते हैं कि जैसे आगे आने वाले महीने, जैसे हमने आपसे कहा, फलों के लिए बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान जाएगा। फलों पे ध्यान जाने की वजह हमारी ये है कि बसंत हमारे यहाँ का एक ऐसा मौसम है जिसमें फूल, फल, सब्जियाँ सारे कुछ एक साथ ही फल देते हैं। कुछ पौधों में फूल आएंगे और कुछ पौधों में फल बनेंगे, लेकिन ये फलों में मिठास के लिए, साथ ही इन फूलों में लगातार फल बनने के लिए हम ऐसी कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे पौधे जो हैं वो बिल्कुल फल देना चालू कर दें। लेकिन आप हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर हम जब रेडीमेड खाद लेते हैं, और जब रेडीमेड खाद लेते हैं तो उसमें हमारा फलों की तरफ जब झुकाव जाता है, तो सबसे पहले अगर झुकाव जाता है तो वो है बोन मील की तरफ। आप हम सभी जानते हैं कि हम लोग ज़्यादातर जब भी बहुत लोगों से पूछते हैं या राय लेते हैं, तो हमें यही राय मिलती है कि भाई पौधे में बोन मील डालिए। बोन मील डालने से पौधे में फल बहुत अच्छे बनेंगे, साथ ही उनमें मिठास आएगी, उनमें चमक आएगी, और यहाँ तक कि जो इसके अंदर के बीज होते हैं या इनके अंदर के बीज जो होते हैं वो इतने, मतलब जैसे होने चाहिए अंदर बीज, एक कड़कपन होना चाहिए बीजों में, वो सारा कुछ होता है बोन मिल से। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हमें ऐसी खाद चाहिए जिससे कि हमारे फल अच्छे बने। लेकिन अगर आप बोन मील इस्तेमाल ही नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जब बोन मील अगर हमें ना डालना हो, और अगर हम बोन मील बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो हम अपने गार्डन में उसमें क्या डालें? जैसे आप देख रहे हैं, ये गोभी है, या फिर ये अदरक है, या फिर और भी लौकी है, कई सब्जियां हैं। आप यकीन नहीं करिएगा, मैं बिल्कुल ऐसी खाद सस्ती अपने हाथों से बनाती हूँ और इन पौधों में डालती हूँ, और उसी की बदौलत मेरा गार्डन इतना अच्छा है। क्योंकि बोन मील का जो कॉस्ट है वो भी कम नहीं है, वो भी हमें बहुत ज़्यादा पड़ता है, और ज़्यादा पड़ने के साथ साथ में वो महंगा भी हमें पड़ जाता है। और इतने बड़े गार्डन में हमें जो है वो बोन मील जो है हमें कम पड़ जाता है। अगर मैं इतने बड़े गार्डन में बोन मील डालने लगूं तो मुझे अगर मैं एक बार भी इस्तेमाल करूं 3 महीने में, तो भी मुझे काफ़ी महंगा वो पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये लगातार खीरे, और खीरे के पौधे की जो हरियाली है आप देख रहे हैं, मैंने कोई इनमें अंडे के छिलके नहीं डाले हैं, और मैंने इन्हें कैल्शियम के नाम पर बिल्कुल जो अपनी देसी चूना होता है वही इस्तेमाल किया है। ये आप जानते हैं कि ये जो कद्दू आप देख रहे हैं, एक छोटे से पौधे में लगातार ये कद्दू जो है वो बढ़ रहा है, और कद्दू के लिए कहा जाता है कि बोन मील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और जब कद्दू में अगर बोन मील ना डाला जाए तो कद्दू नहीं होते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने इस कद्दू के पौधे में कोई भी बोन मील नहीं डाला है, जिससे कि मुझे ऐसा लगे कि भाई बोन मील के बगैर तो ये कद्दू बढ़ ही नहीं सकता है। और आप देख रहे हैं आपके सामने कद्दू जो है वो लगातार ग्रो कर रहा है। ज़्यादातर हमने आपको अपनी जब भी खाद बताई है, चाहे लिक्विड फॉर्म में या ड्राई फॉर्म में, आपने देखा होगा कि हमने आपको गोबर की खाद बताई है। गोबर की खाद के साथ में पत्ते की खाद है, साथ में सरसों खली, चूना और ये है आपका राख। ज़्यादातर हमने आपको ये खाद बताई है और यही एक खाद ऐसी है जो बहुत कॉमन है। और कॉमन के साथ साथ आपको हम इस खाद की विशेषता बताते हैं कि कब किस चीज़ में क्या मिलाने से आपकी ये एक कंप्लीट खाद बनती है। आप हम सभी जानते हैं कि जब हम मिट्टी में एक गोबर की खाद अकेली मिलाते हैं तो मिट्टी जो है वो आपकी अच्छी होती है, क्योंकि मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अपने हैं, लेकिन उसके साथ में जब गोबर की खाद को मिलाया जाता है तो वो उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मिट्टी और गोबर की खाद डालने के बाद में आपके फलों में मिठास आ जाए या आपके फलों में बीज बहुत अच्छे बन जाए, तो वो कभी भी नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको फिर से एक चीज़ और मिलानी पड़ेगी। जैसे कि बोन मील हम ज़्यादातर पोटास के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पोटास जो है हम अपना बिल्कुल घरेलू तरीके से तैयार करते हैं, और वो तरीका बेस्ट होता है। जैसे कद्दू हो गया या और भी ऐसे फल हो गए जिनमें हम गोबर के साथ में जब हम इस राख को मिलाते हैं तो एक बढ़िया पोटास तैयार होता है। जब भी आप सिमफली है, कद्दू है, इन जब कद्दू में फूल और फल लगातार झड़ने लग जाते हैं और फल पकड़ने में वो पौधा असमर्थ होता है, क्योंकि जैसे कहा गया है कि कद्दू में बोन मील की ज़रूरत पड़ती है। जब आप इन दो चीज़ों को डालेंगे तो आप देखिएगा कि कद्दू के जो फूल है वो झड़ना बंद हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से, क्योंकि यह है हमारी लकड़ी की बिल्कुल राख। लकड़ी की जब राख बिल्कुल सड़े हुए गोबर की खाद में मिलती है तो ये दोनों मिलकर इतना ज़बरदस्त पोटास का काम करते हैं। लेकिन राख की एक और खासियत है कि राख सिर्फ पोटास के लिए ही नहीं, आप जानते हैं ये फंगस को हटाने के भी बहुत ज़बरदस्त काम जो है वो आती है। तीसरी चीज़ है हमारी वो है सरसों खली। लेकिन जब इसमें राख और गोबर की खली में जब आप इसे मिला देते हैं तो ये एक तरह का पूरा प्लांट का कंप्लीट फूड बनकर तैयार हो जाता है। अब एक पौधे के लिए ये आपका बिल्कुल कंप्लीट फूड है, इसमें हमें सारा कुछ मिल जाता है। अब आप जब ये तीन चीज़ों को अपने पौधे में डालेंगे तो आप बोन मील को बिल्कुल भी साइड बिल्कुल हटा सकते हैं। यहाँ पर आपको बोन मील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब आपकी बात आती है कैल्शियम की, कि आपने अंडे के छिलके, जैसे कि अंडे के छिलके अगर आप डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अंडे के छिलके सिर्फ कैल्शियम के लिए नहीं है। अंडे के छिलके इसलिए डाले जाते हैं कि अंडे के छिलके में एक दरदरापन होता है, एक खुरदुरापन होता है। जब वो प्लांट के अंदर जाता है तो बहुत से ऐसे कीटाणु जिन्हें उनका वो रूखापन पसंद नहीं आता है और वो जो है वहाँ से अपना किनारा कर लेते हैं। इसीलिए भी अंडे के छिलकों को डाला जाता है। तो अंडे के छिलके हम कैल्शियम के रूप में तो डालते हैं, लेकिन एक पौधे में कई कीटाणु ऐसे हैं जो अंडे के छिलके देखकर भागते हैं और वो आपके पौधों में कीट जो है वो नहीं लगते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा एक सबसे चीज़ है वो है चूना। चूना आप हम सभी जानते हैं कि ठंड के दिनों में चूने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सहजन का पौधा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा सहजन का पौधा और इसमें हमारे काफ़ी सहजन लगे हुए हैं। लेकिन अब जब ये बहुत तेज़ ठंड पड़ेगी तो सहजन का ग्रोथ थोड़ा कम हो जाएगा और फूल जो है वो फल में कन्वर्ट नहीं होंगे। कारण कि एक तो बहुत तेज़ ठंड से पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं और दूसरा जब इसे तेज़ ठंड पड़ती है तो ये जो है ज़मीन पे गिरने लगते हैं। तब मैंने अपने अनुभव से
जितना भी मैंने सीखा है, मैंने देखा है कि ठंड के दिनों में मैं सहजन के पौधे में 1 चम्मच चूना मैं ज़रूर डालती हूँ, जिससे कि उसमें एक हीट मिले और जो सहजन है हमारे इसी तरीके से ग्रो करे और जो फूल है वो फल में इसी तरीके से कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। दूसरी बात है कि जो चूना, जब हम एक पौधा जो बड़ा हो जाता है, जिसका तना मोटा हो जाता है, उस तने में हम इस चूने को लगाते हैं तो बहुत से कीट जो है वो ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाते हैं और उससे हमारी फलों की रक्षा होती है। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस चूने के छिड़काव से कई बार फलों का झड़ना भी रुक जाता है, क्योंकि ठंड के दिनों में जैसे कहा जाता है चूने में हल्की गर्मी होती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये फंगस भी पौधे में नहीं होने देता है और कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है। तो जब हम इसे तने में इस्तेमाल करते हैं, पौधे में इस्तेमाल करते हैं, तो जब एक स्टेम बिल्कुल थंब की तरह खड़ा रहता है, तो जो पौधों में फल आते हैं वो भी उसी तरीके से लगे रहते हैं। तो इस तरीके से हमने अब तक आपको बताया कि बोन मील के जगह आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब ये 3 चीज़ मिलती है तो एक कंप्लीट फूड तैयार होता है। और साथ ही साथ जब हम इसे लगाते हैं तो पौधा हमारा रोग मुक्त हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक इन सबसे भी बड़ी और सस्ती एक खाद है, वो है हमारे पत्तों की खाद। और आप देख रहे हैं कि हमारे ये जो पत्ते हैं किस तरीके से पूरे गल चुके हैं, ये देखें किस तरीके से चूर हो जा रहे हैं। अब ये चूर कैसे हो रहे हैं, इस पर भी हमने आप लोग के साथ में वीडियो शेयर किया है। और आपको बताना चाहूँगी, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें ये भी खाद ना डालें, आप ये भी ना डालें, मात्र आप इस पत्ते की खाद और आप अगर सिर्फ चूना डालते हैं तो आप देखिएगा कि आपके पौधों में फल बहुत अच्छे आते हैं। पत्ते जो हैं, जब हम इसको तैयार करते हैं, ये पूरी तरह से पोटास जिस पोटास के लिए हम घूमते हैं, सोचते हैं कि पोटास हमें कैसे मिले, कौन सा ऑर्गेनिक फॉर्म में हमें पोटास मिले कि हम अपने पौधे में डालें और मेरा पौधा बहुत अच्छा हो, कि जिससे उसकी स्टेम अच्छी हो, उसके जो फल हो उसमें मिठास हो, चमक हो, अंदर बीज बहुत अच्छे हो। तो उसके लिए हम इस खाद के लिए हम घूमते हैं। लेकिन ये खाद तैयार करना बहुत आसान है। सिर्फ पत्तों को इस तरीके से पाउडर बना देने मात्र से ही आपकी पोटास पूरी कंप्लीट नहीं होगी। इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत इस खाद को तैयार किया जाता है। इस पर हमने वीडियो शेयर किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर उसमें हमारा कुछ छूट गया है तो आप एक बार ज़रूर हमसे पूछिएगा। लेकिन अगर आपके पास में ये कोई भी खाद नहीं है, तो आपके पास अगर आपको राख नहीं मिलती है, आपको गोबर की खाद नहीं मिलती है, तो आप सभी जानते हैं कि ये चीज़ और आपकी ये चूना, ये मार्केट में 2 चीज़ बहुत आसानी से मिलती है। और ये जो पत्ते हैं, पत्ते आपको कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और इसको तैयार करने के बाद मात्र 1 मुट्ठी अगर आपने किसी फलदार पौधे में डाल दिया तो ये कहिए कि आपका फलदार पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब ये सारी खादें मिलेगी तो आपके पौधे को बोन मील, हॉर्न मील, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जब भी खाद बताते हैं उसमें हमारी वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, हॉर्न मील, ये कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि ट्राइकोडर्मा का भी हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से ज़्यादातर पोटास के रूप में कहिए, या एक मिट्टी को हेल्दी बनाना हो या फिर फंगस से दूर करना हो, और जब ये तीनों को मिलाकर पोटास का काम करना हो, और इसमें जब पूरी तरीके से हमें जब इसमें पोटास मिलता है तो स्वाभाविक है आपको और दूसरी खाद की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और यहाँ तक कि आपकी जो सब्जियां हैं ना, वो बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेश निकलेगी और समय समय पर फल जो है वो भी बहुत अच्छे आएंगे। तो इसी तरीके से आप अपने गार्डन में काम कर सकते हैं। और काम करने के साथ ही आप कम बजट में
किस तरीके से अपने गार्डन को अच्छा बना सकते हैं। जब आप इस तरीके की मिट्टी का बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिट्टी इतनी हेल्दी हो जाएगी कि कोई भी फलों को कभी भी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कोई ऐसी खाद, महंगी खाद मंगाकर और डालने की। कई बार हम क्या करते हैं, पौधे में महंगी खाद लाते हैं और उसे डाल देते हैं, पौधा ग्रोथ कर जाता है, लेकिन अगली बार जब उस मिट्टी में आप काम करने जाते हैं और अब आप सोचते हैं कि मैं उसमें ये डालकर काम करूं, तो कुछ दिन आपका पौधा जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि उस मिट्टी से पहले केमिकल को उतारता है ये, उसके बाद वापस उस मिट्टी पर ये अपना काम करता है। और यही वजह है कि जब भी आपको हम कोई भी वीडियो शेयर करते हैं, हम छोटा पौधा हो बड़ा पौधा हो, हम आपको बोलते हैं आज हमने सरसों की खली डाली, आज हमने गोबर की खाद डाली है, आप भी डालिए, है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि हम कौन से पौधे में कब और क्या डालें। इस पर हम जल्द ही एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें हमने आपको बताया है 1 बाय 1 करके कि आपको कौन सा पौधा कितना बड़ा हो जाएगा और उसमें आपको कब खाद डालनी है। इस पर हमारा शायद वीडियो हम जल्द ही वीडियो शेयर कर देंगे। इसके पहले आप हमारा वो वीडियो देखिएगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप बना के रखिए और उसके बाद इन खादों को उसके बाद अपने पौधों में डालना शुरू कर लीजिए, जिससे कि आपके पौधे भी अच्छे हो जाए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।